ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, इस बार वरुथनी एकादशी व्रत का पारण एक अत्यंत ही पावन और दुर्लभ संयोग में किया जाएगा, क्योंकि इस दिन मेष संक्रांति का शुभ अवसर भी उपस्थित है। शास्त्रों में मेष संक्रांति को धर्म, दान और तप का विशेष फल देने वाला माना गया है। ऐसे में जब एकादशी का पारण इस दिव्य संयोग में किया जाता है तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अधिकतर श्रद्धालु इस दिन उपवास, दान और भगवान विष्णु की तथा सूर्य देव की विशेष आराधना करते हैं, जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और पापों का नाश होता है। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर वरुथनी एकादशी व्रत का पारण किस विधि से और किस शुभ मुहूर्त में किया जाए, भगवान विष्णु को कौन सा विशेष भोग अर्पित करें और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 13 अप्रैल दिन सोमवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा गया है। द्वादशी तिथि 14 अप्रैल दिन मंगलवार को 1:09 AM से प्रारंभ होगी, यानी कि सोमवार रात 12 बजे के बाद का ये समय होगा। मंगलवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहेगी, जो कि देर रात 12:12 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि इस बार 14 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय के बाद सुबह 6:53 पर समाप्त होगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। 14 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:57 तक रहेगा, क्योंकि इस दिन मेष संक्रांति भी है और इस दिन पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है। पुण्यकाल का समय सुबह 5:57 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। वहीं महापुण्यकाल का समय सुबह 7:30 से 11:47 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। वरुथनी एकादशी का व्रत इस बार 14 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में खोला जाएगा। भले ही सूर्योदय इस समय से पहले हो चुका होगा, लेकिन आपको हरिवासर बीतने के बाद निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही व्रत खोलना चाहिए। किसी कारण से आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोला जा सकता है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि सुबह ही व्रत का पारण किया जा सके। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए और पारण करने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध कर धूप दीप जलाएं, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। वरुथनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सात्विक और सरल भोग अत्यंत प्रिय होता है, तो इस दिन आप खीर, चावल या फिर साबूदाने की बनाकर जिसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गुड़ और चने का भोग, मौसमी फल, तुलसी दल के साथ पंचामृत भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी भोग आप श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। आप मीठे या नमकीन चावल का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस बार वरुथनी एकादशी का विशेष भोग है आटे या फिर सूजी को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता को भी भोग अर्पित करें और व्रत पूर्ण करने के बाद स्वयं पारण करने से पहले भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना अवश्य करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे भगवान विष्णु, यदि इस एकादशी व्रत को रखते समय मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल त्रुटि या फिर नियमों का उल्लंघन हो गया हो तो हे दयालु प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि से मुझे क्षमा करें। मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख शांति और भक्ति का संचार करें। हे नारायण भगवान, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें और सदैव अपने चरणों में स्थान दें।
इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु को सबसे अंत में भोग लगाएं, फिर तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत का पालना करें, या फिर भगवान विष्णु को लगाए गए विशेष भोग को भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जा सकता है। व्रत खोलने से पहले गाय, कुत्ते, पक्षी या चींटियों के लिए भोजन का एक हिस्सा निकाल कर रखें। चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल सकते हैं। यानी कि एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको किसी न किसी रूप में दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को केवल सुबह और शाम के समय ही, यानी दिन में केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें, नहीं तो रखा गया व्रत और पुण्य खंडित हो सकता है। क्योंकि इस बार 14 अप्रैल को मेष संक्रांति भी है, खरमास की इस दिन समाप्ति हो रही है। वहीं वैशाखी का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मेष संक्रांति के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सूर्य जब उत्तरायण के दौरान अपनी उच्च राशि में होते हैं, तब उस समय किए गए तर्पण से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो मेष संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान कर पितरों के नाम से जल अर्पण करना चाहिए। इस दिन सत्तू, घड़ा, पंखा और जल का दान पितरों को शांति पहुंचाता है और ऐसे परिवारजनों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पितृ चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मेष संक्रांति के दिन पूजा पाठ या पितरों से जुड़े कार्य या दान आदि देने के लिए पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मेष संक्रांति को हमारे देश के कुछ हिस्सों में सतुवानी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन खास तौर पर भुने हुए चने या जौ का सत्तू दान में दिया जाता है और प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।